हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर नंबर 13, जिसमें हमारा पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन। पहले न्यूक्लियस का पूरा इंट्रोडक्शन हम जानेंगे, राइट। क्योंकि न्यूक्लियाई में हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसका बना है, क्या स्ट्रक्चर है, वो हमें पता होना चाहिए, राइट। तब जाके हम आगे न्यूक्लियस का स्टडी कर सकते हैं, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले टाइटल लगाते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, तो एटम कैसा होना चाहिए ये हमने लास्ट चैप्टर में लर्न करा। ओके, रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऐसा प्रिडिक्ट करा कि सेंटर में सारा 99.9% मास सेंटर में कंसंट्रेटेड रहता है और उस जगह को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो यहाँ पूरी स्टडी हमें न्यूक्लियस की करनी है। तो ये बात अच्छे से हमें पता है कि जो एटम है, ये पूरा मान लो एक एटम है। एटम की रेडियस जो है वो कितनी आएगी, 10⁻⁻10 मीटर। दैट इज द रेडियस ऑफ एटम। जब से जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया था, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, तब से एटम की रेडियस यही मानी जाती है, 10⁻10 मीटर, राइट। बाद में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें पता चला कि जो न्यूक्लियस है, राइट, जो न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंटेन रहते हैं। न्यूक्लियस की रेडियस हमें जानने को मिली 10⁻14 मीटर। वैसे 10⁻15 मीटर टू 10⁻14 मीटर मानी जाती है, राइट, लेकिन अभी हम कंसिडर करते हैं 10⁻14 मीटर, राइट। इतनी रेडियस न्यूक्लियस की है। तो आप सोचो कि दोनों का अगर आप रेशियो लो, रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो एटम की रेडियस हमें मिल रही है यहाँ पे 10⁻10 मीटर और न्यूक्लियस की 10⁻14 मीटर। तो अगर 10⁻14 को ऊपर ले आते हैं तो +14 - 10 10⁻4, राइट, यानी कि 10,000। ओके, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि न्यूक्लियस के मुकाबले एटम कितना बड़ा है कि पहली जो ऑर्बिट है हमारी एटम में, जो पहली ऑर्बिट है उसके बीच में इतनी गैप है कि दूसरे 9,999 न्यूक्लियस और आप रख सकते हो। पहला न्यूक्लियस और पहली ऑर्बिट, एक ही न्यूक्लियस आता है, लेकिन आपको कंपेरिजन करके दिखा रहा हूं कि इसमें इतनी जगह होती है कि आप इतने सारे अप्रोक्सीमेटली 10,000 न्यूक्लियस बीच में आ जाए, इतनी सारी जगह होती है। अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से अगर जिस रूम में आप बैठे हो उस पूरे रूम को अगर आप एटम मान लो, तो अपनी एक छोटी सी पतली सी पिन जो आती है वो पिन हेड जितना ही होता है न्यूक्लियस, राइट। इतना बड़ा रूम, उतना आप उसको एटम मान लो, और आपकी बॉल पेन की पॉइंट से भी छोटी पिन हेड आती है, राइट, राइट, सुई की नोक, राइट, उतना छोटा यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और पूरे एटम का मास उसी के अंदर कंसिडर्ड रहता है। आप सोचोगे कितनी जबरदस्त हाई डेंसिटी होगी न्यूक्लियस की, राइट। डेंसिटी वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन आपको बता रहा हूँ सिर्फ कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी रहती है, काफ़ी हाईली डेंस रहता है, राइट। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पता चली कि अगर हम रेडियस ऑफ एटम अपन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, राइट, तो हमें 10⁻4 पावर मिलती है, यहाँ पे 10,000 यहाँ पे हमें मिलते हैं, राइट। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे आइडिया होनी चाहिए, राइट। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हमें पता चला, रदरफोर्ड ने बताया कि एटम मोस्टली हॉलो रहता है, राइट, और एटम का पूरा जो मास है वो कंसंट्रेटेड रहता है यहाँ पे, कहाँ पे, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस में। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन का मास का इतना कम होता है कि हम उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। 0.01% उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, इतना कम मास रहता है। अब अभी तक हमने बात करी है किलोग्राम में, जो मास की बात करी, आप 11 से तो हमने किलोग्राम में ही लिए हैं, राइट, सारी चीज़ों के मास। लेकिन जब बात आती है एटम की, जब बात आती है न्यूक्लियस की, जब बात आती है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की, तो उनके मास काफ़ी कम रहते हैं, मास काफ़ी छोटे रहते हैं। जैसे कि मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करूं तो 10⁻27 kg,
अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की तो 10⁻³ kg। आप सोचो कि कितने छोटे छोटे मास हैं ये, राइट। तो किलोग्राम की कंपैरिजन में काफी छोटे मास हैं। तो अभी हम एक नया मास यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट, AMU। जब भी आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करने की जरूरत पड़ती है तो जो मास है उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। तो पहले एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है वो हम जानते हैं, राइट। मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूँ और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट हमारा डिफाइन होगा 1 AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज डिफाइंड एज 12 कार्बन mass of 12 कार्बन एटम डिवाइड बाई 12। फ्रेंड्स, जो 12 कार्बन है, राइट, एटॉमिक मास 12 है उसका, उसके मास को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम 1 AMU बोलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट, और उसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, इसका मास हमारा आता है 1.9926 1.992678 10⁻⁻26 डिवाइड बाई 12। ये हमारा एक एटॉमिक मास यूनिट निकल के आएगा। अब देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 1.992678 डिवाइड बाई 12 तो 1.660565 0.1660565 10⁻⁻26 U। फ्रेंड्स, अगर मैं एक डिजिट और मूव कर जाऊं तो 660565 10⁻⁻27 U। ये हमारा केजी में आएगा, सॉरी, केजी। अब हम बार बार उसको अब AMU नहीं लिखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट को हम सिंपल से लिखेंगे 1U। तो 1U की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली 1.660565 10⁻⁻27 kg, राइट। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ और फिर हम यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास डिस्कस करते हैं, राइट। तो 1 एटॉमिक मास हमारा हमें मिलेगा यहाँ पे 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 12 कार्बन एटम के मास को अगर हम उसके 12th पार्ट से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारे एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आएगी, जो कितनी आएगी 1.6605 10⁻⁻27 kg। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कंपोजिशन की। तो मैंने आपको बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ होता है, राइट। तो इसको मैं वापस मिटाता हूं और हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोटॉन के अंदर कितने AMU होता है, न्यूट्रॉन कितना होता है, और इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन उसके साथ करें तो कितनी वैल्यू निकल के आती है, राइट। फ्रेंड्स, हम पहले बात कर लेते हैं प्रोटॉन की। न्यूक्लियस किसका बना होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो प्रोटॉन यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल है, एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन लास्ट है, उसके आगे कुछ बना ही नहीं है, मटेरियल प्रोटॉन के ही बने हैं या न्यूट्रॉन के ही बने हैं, ऐसा नहीं है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल आते हैं, क्वार्क्स, राइट। क्वार्क्स टोटल 6 टाइप के आते हैं, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क। लेकिन यहाँ पे हम क्वार्क की बात नहीं करेंगे, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, साथ में होते हैं। जैसे प्रोटॉन का कंस्ट्रक्शन रहता है UUD, 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क। न्यूट्रॉन का रहता है UDD, 1 अप 2 डाउन, राइट। वो डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि जो प्रोटॉन है वो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है, राइट। तो प्रोटॉन का चार्ज यहाँ पे रहता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6726 10⁻⁻27 kg, राइट। कितना रहता है? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रोटॉन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। प्रोटॉन का मास इतना होता है, प्रोटॉन का चार्ज +1.6 -19 कूलम, ये हमारे प्रोटॉन का चार्ज रहता है। अब फ्रेंड्स,
प्रोटॉन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली सेम आता है 1 AMU के वैल्यू से, तो आप इसको 1 AMU भी बोल सकते हो, राइट। प्रोटॉन के मास को हम 1 AMU बोल सकते हैं, राइट, यानी एक प्रोटॉन यानी 1 AMU, ऐसा आप बोल सकते हो, राइट। अब अगर मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूं प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन को हम सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसके पास चार्ज है, राइट, उसके पास मास भी है, राइट, तो 1E1 इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन, राइट, प्रोटॉन में न्यूक्लियस न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन में, राइट, 1H1 की हम बात करें, न्यूट्रॉन और ट्रिटॉन में होता है न्यूट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन 1H1 में नहीं होता। तो यहाँ पे ये जो है ये उसका चार्ज डिफाइन करता है, चार्ज, और ये उसका मास डिफाइन करता है। तो इसके अंदर मास एक ही है, वो भी 1 AMU, ये वाला उसका खुद का प्रोटॉन का, राइट। तो ये चार्ज भी कैरी करता है, मास भी कैरी करता है, राइट। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन, फ्रेंड्स, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल है। पहले मैं लिखूं उसको कि चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल, चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल है। ये भी हमारा बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल जिस तरह से प्रोटॉन है, उसी तरह से न्यूट्रॉन भी हमारा बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल, लेकिन चार्ज नहीं है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, राइट। चार्ज इसका यहाँ पे 0 रहता है, चार्ज नहीं है। प्रोटॉन पॉजिटिव है, लेकिन न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है। मास जो है उसका, अभी तक हम इस तरह से मानते थे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग इक्वल मास कैरी करते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियर फिजिक्स में आप जितने डिजिट स्टडी करोगे, जितने डिजिट आप लोगे, उतना आपको रिजल्ट एक्यूरेट मिलेगा, रिजल्ट की एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इसका मास आता है 1.6749 10⁻⁻27 kg। अब देखो पॉइंट के बाद थर्ड और फोर्थ डिजिट में मास यहाँ पे चेंज है, पॉइंट के बाद थर्ड और फोर्थ डिजिट में मास यहाँ पे चेंज है, राइट, ये हमें मास यहाँ पे मिला, ओके। तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का मास ज्यादा रहता है, हल्का सा ज्यादा रहता है, लेकिन ज्यादा रहता है, राइट। इसको भी आप अप्रोक्सीमेटली AMU बोल सकते हो, 1 AMU, तो इसको भी हम लिखेंगे 1U, राइट। इसको अगर सिंबॉलिकली हमें रिप्रेजेंट करना हो तो चार्ज नहीं है लेकिन मास है, तो 0 and 1 ये हमारे न्यूट्रॉन को हम यहाँ पे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। नो चार्ज बट देयर इज अ मास, चार्ज नहीं होगा उसका लेकिन मास उसके पास होगा 1, तो 0 and 1 इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 and 1, नो चार्ज बट देयर इज अ मास, मास उसके पास रहेगा, चार्ज उसके पास नहीं रहेगा, तो इस तरह से हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स ये हमने बात की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, राइट, जो न्यूक्लियस उसका बना है ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं, और वैसे भी इलेक्ट्रॉन तो ड्यूल नेचर कैरी करता है। अभी हमने पढ़ा था चैप्टर 11 में कि वो वेव कैरेक्टर जैसा भी बिहेव करता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन अपने खुद का बना हुआ है, वो कोई फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ नहीं है, राइट। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो काफ़ी कम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 10⁻31 किलोग्राम, राइट, ये उसका मास है। तो आप सोचो कि एटॉमिक मास से भी छोटा मास है उसका, यहाँ पे -27 और -31, राइट। जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन से कितना हैवियर है, 1836 टाइम हैवियर, अप्रोक्सीमेटली 1800 टाइम्स हैवियर, राइट। जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 1800 टाइम्स हैवियर है, 1836, इसलिए यहाँ पे हम उसके मास को निगलेक्ट ही कर लेते हैं, बहुत छोटा मास है, राइट। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में मिला 9.11 10⁻31 kg, राइट, और उसका चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का, -1.6 10⁻19 कूलम। इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, सिर्फ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन
नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। बाकी इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि न्यूक्लियस में नहीं रहते, राइट, वो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, वो आउटसाइड द न्यूक्लियस यानी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, राइट। और एनर्जी लेवल के हिसाब से वो लोग अपने अलग अलग डिफरेंट लेवल में ट्रांजिशन करते रहते हैं, जो हमने एनर्जी लेवल वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4, 5 दोनों में हमने पढ़ा था एटम चैप्टर के, तो ये चीज़ भी आपको पता होगी। तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻31 रहता है। मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन चाहे न्यूट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन से 1800 टाइम्स, 1836, 1837 टाइम्स ग्रेटर रहते हैं मास में, इसलिए उसका मास काफ़ी निग्लिजिबल है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो 99.9% मास कैरी करता है, और इलेक्ट्रॉन को हम, उसके मास को हम यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकते हैं, राइट। तो ये बात थी हमारी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की। अब हम इसकी बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो एटॉमिक मास, मास नंबर, एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन नंबर में, तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार और आइसोमर क्या है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, राइट। उसको हम मिटा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मान लो इस तरह के सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशन से होता है जेड एक्स से, इसमें एक्स जो है दैट इज द केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये हमारा सिंबल है एलिमेंट का कि कौन सा एलिमेंट है, राइट। इसमें जो जेड है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को आप नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स, जितना जेड आएगा उतने प्रोटॉन्स होंगे उस एटम के अंदर और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। वापस बता रहा हूँ, मान लो कि 20 कैल्शियम 40 है, तो 20 प्रोटॉन है उसके अंदर और 20 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमें पता है कि एटम न्यूट्रल रहता है, राइट। तो जितने प्रोटॉन रहे होंगे उतने ही न्यूट्रॉन रहेंगे, ओके। तो एटॉमिक नंबर हमें मिल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ए जो होता है वो हमारा मास नंबर कहलाता है, मास नंबर। अब फ्रेंड, ये जो मास नंबर होता है वो हमारा क्या कैरी करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। मास नंबर जो होता है वो क्या कैरी करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो प्रोटॉन को आप Z से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पूरा बनता है हमारा मास नंबर। अब मास नंबर को आप यूं कह लीजिए कि एटॉमिक मास, राइट, पूरा एटम का मास, इसलिए हम इसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं, पूरा एटम का मास। अब एटम का मास हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट। मान लो कि अगर हमारे पास ऐसा एटम है जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो 1 एटॉमिक मास इसका नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। अब यहाँ पे हम एक U से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू 1U, तो हमें टोटल एटॉमिक मास मिल जाएगा। क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का हमने यहाँ पे लर्न करा कि एक एटॉमिक मास जितना मास आता है, प्रोटॉन का भी 1 एटॉमिक मास जितना और न्यूट्रॉन का भी 1 एटॉमिक मास जितना, तो दोनों का 1 एटॉमिक मास जितना आता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम करेंगे इंटू 1 एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यहाँ पे मास नंबर, मास कितना है टोटल, राइट, एटम का, वो हमें मिल जाएगा। इस तरह से हम मास फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ हमें पता चली कि मास हमें यहाँ पे पता चल गया, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें मान लो कि आपको न्यूट्रॉन के नंबर पता करने हो, तो आप क्या करिए, Z को इधर ले आइए, तो A माइनस जेड,
जब भी आपको इस तरह से सिंबल बता रखा हो जेड एक्स से और आपको पता करना है न्यूट्रॉन के नंबर कितने हैं, तो आप क्या करिए, ए माइनस जेड कर दीजिए, राइट। ए माइनस आप जेड करोगे तो आपको टोटल न्यूट्रॉन के नंबर मिल जाएंगे, राइट। न्यूट्रॉन के नंबर कितने हैं वो आप इस तरह से पता कर सकते हो, n इज इक्वल टू ए माइनस जेड, n इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ए हमारा मास नंबर है, माइनस जेड जो है वो हमारा एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन नंबर है। तो टोटल एटॉमिक मास नंबर से आप प्रोटॉन नंबर निकाल देंगे तो कितने न्यूट्रॉन है वो आपको पता चल जाता है। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है 79 AU गोल्ड का 197, राइट। तो इसमें टोटल प्रोटॉन कितने हैं, तो 79 प्रोटॉन है, राइट। न्यूट्रॉन कितने हैं तो वो पता करना पड़ेगा, लेकिन एटॉमिक मास कितना है हमारा 197, ये हमारा एटॉमिक मास है, ये हमारे इतने प्रोटॉन है, जेड हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अगर आपको न्यूट्रॉन पता करने हो तो आप क्या करिए, ए माइनस जेड, यानी 197 माइनस 79, तो 118 हमें मिलेंगे। 118 में आप मिला लीजिए 79 वापस, राइट, तो हो गए, राइट। तो 118 हमारे क्या आए, न्यूट्रॉन के नंबर आए। इस तरह से हम न्यूट्रॉन के नंबर पता कर सकते हैं। तो ये जो हमारा एटम है 79 AU 197, उसमें न्यूट्रॉन के नंबर हमें कितने मिलेंगे, 70, सॉरी प्रोटॉन के नंबर कितने मिलेंगे 79, एटॉमिक नंबर कितने मिलेंगे 197। अगर 197 में से हम 79 को माइनस कर लें तो हमें न्यूट्रॉन नंबर मिलेंगे कितने, 118। तो इस तरह से न्यूट्रॉन नंबर हम पता कर सकते हैं, राइट। अब फ्रेंड्स, जब भी हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो हमें बहुत ही अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, आइसोबार और आइसोमर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा के आइसोटोप क्या होता है वो हम जानने की ट्राई करते हैं, राइट। इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे हम आइसोटोप क्या है वो हम लर्न करते हैं। आइसोटोप एक ग्रीक वर्ड है। आइसो का मीनिंग होता है सेम और टोप का मीनिंग होता है प्लेस, सेम प्लेस। ऐसे हमारे एलिमेंट होंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, सेम प्लेस पे आते हो, राइट। तो पहले मैं यहाँ लिखूंगा आइसोटोप, यहाँ पे पी आ रहा है तो प्रोटॉन सेम, यानी एटॉमिक एटॉमिक नंबर सेम। ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, मास नंबर डिफरेंट, राइट। एटॉमिक नंबर जिसका सेम हो, जेड सेम, राइट, लेकिन मास कैसा हो, डिफरेंट हो, ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप। जैसे कि 1H1 वेरी फेमस एग्जांपल, 1H2 1H3, इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन या प्रोटियम, हाइड्रोजन एटम है ये प्रोटॉन, ये ड्यूटेरियम, ये ट्रिटियम। अब फ्रेंड्स, इसमें एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन रहता है, 1 माइनस 1 0, न्यूट्रॉन 0 मिले। ड्यूटेरियम में 1H2 है, एक प्रोटॉन 2 माइनस 1 1, एक न्यूट्रॉन। इसमें एक प्रोटॉन 3 माइनस 1 2 न्यूट्रॉन। तो ये बहुत ही स्पेशल है, आपको याद रखना है, राइट। प्रोटॉन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, या प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 236, 92 यूरेनियम 238, राइट। इसमें भी ऐसा ही है। यहाँ पे आप देखो कि प्रोटॉन नंबर सबके सेम है लेकिन एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन नंबर दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। और एग्जांपल देता हूँ, 3 लिथियम 6, 3 लिथियम 7। तो ये सारे जो हमारे एग्जाम्पल हैं वो आइसोटोप के हैं। फ्रेंड्स, क्या यार ये तो ठीक है कि हमारे प्रोटॉन नंबर यहाँ पे सेम आते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट रहते हैं, तो उस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आइसोटोप क्या है। लेकिन आपने पीरियडिक टेबल में देखा होगा कि कभी कभी फ्रैक्शन में भी होते हैं। जैसे क्लोरीन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, क्लोरीन का आता है 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका एवरेज मास ये हम जानते हैं। देखो, मान लो हमारे पास 17 क्लोरीन 35 है, उसका मास, एटॉमिक मास यूनिट, उसका अबंडेंस अबंडेंस
of this isotope 75.4%. अब 17 क्लोरीन 37 का रहता है 36.98 एटॉमिक मास यूनिट और उसका अबंडेंस मान लें 24.6%. अब फ्रेंड्स इस तरह से अबंडेंस जो उसका डिफरेंट डिफरेंट है परसेंटेज में, तो आपको उसको कैलकुलेट कैसे करना है, एवरेज एटॉमिक मास. तो एवरेज एटॉमिक मास आप कैलकुलेट कर सकते हो मास ऑफ 17 क्लोरीन 35 34.98 इनटू उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 75.4 प्लस 36.98 उसके परसेंटेज 24.6 और नीचे टोटल परसेंटेज दोनों के ऐड, तो टोटल तो 100 ही आएंगे. अब मैं इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करता हूँ. देखिए आप 34.98 इंटू 75.4 तो कितने मिलेंगे हमें 2637.492 और सेकेंड वाले का कैलकुलेशन अगर हम करें तो 36.98 इंटू 24.6 तो इसका हमें मिलेगा 909.708 डिवाइड बाय 100. अब हम दोनों को ऐड करते हैं तो 909.708 प्लस 2637.492 डिवाइड बाय 100 तो 35.47 U. राइट, ये हमें मास मिला किसका, एवरेज मास मिला क्लोरीन का. तो हम यहाँ पे 35.5 एटॉमिक मास यूनिट बोल सकते हैं. राइट, तो जब भी इस तरह से फ्रैक्शन में हो तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला ये है, फर्स्ट का मास इंटू फर्स्ट के परसेंटेज प्लस सेकंड का मास इंटू सेकंड के परसेंटेज डिवाइड बाय 100. परसेंटेज रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा. राइट, तो दोनों में लगा दीजिए कॉमन डिनोमिनेटर 100. तो इस तरह से हमें एवरेज मास मिल जाएगा. राइट, तो 17 क्लोरीन 35 का या 37 का एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप की वजह से कितना बन जाता है 35.47 35.5 एटॉमिक मास यूनिट. तो आइसोटोप के बाद हम यहाँ डिस्कस करते हैं आइसोटोन. यहाँ पे आइसोटोन में आपको याद रखना कि आइसोटोन न आता है न्यूट्रॉन से. आइसोटोन में न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है तो उसको यहाँ पे वो हमारा आइसोटोन हो जाएगा. आइसोटोन सेम न्यूट्रॉन नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर. डिफरेंट मास नंबर बोल देते हैं. यहाँ पे हमारे न्यूट्रॉन कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे. फॉर एग्जांपल 70 क्लोरीन 37 19 के 39 19 के 39 और 17 क्लोरीन 37. अब देखो दोनों में 37 माइनस 17 तो कितना आएगा 20. इसमें भी आप देखिए 39 माइनस 19 20. अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं 80 Hg 198 79 Au 197. अभी हमने देखा था कि न्यूट्रॉन नंबर 197 माइनस 79 118 न्यूट्रॉन और इसमें 198 माइनस 80 118 न्यूट्रॉन. तो दोनों में हमारे न्यूट्रॉन कितने आए 118 न्यूट्रॉन आए दोनों में. राइट, तो ये हमारा हो गया आइसोटोन. दोनों में हमें न्यूट्रॉन के नंबर कितने मिल रहे हैं सेम 118 118. इसमें भी दोनों में हमारे न्यूट्रॉन नंबर कितना है 20 20. इस तरह से हमें बहुत भी और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे. राइट, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जाम्पल है. राइट, जो कि आपको एमसीक्यू में आ सकता है. अब हम बात करते हैं आइसोबार की. आइसोबार में मास नंबर सेम रहेंगे, डिफरेंट न्यूट्रॉन डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेंगे. आइसोबार सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर.
सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आइसोबार का एग्जांपल एक तो 1H1 2He3। अब देखिए इसमें 1H3 सॉरी टीटॉन, ट्रिटियम और लाइटर हीलियम, तो दोनों में कितने न्यूट्रॉन है? 3 न्यूट्रॉन, सॉरी 3 एटॉमिक मास, ए दोनों में 3 है, राइट। एटॉमिक मास जिसका सेम हो उसको हम आइसोबार बोलेंगे। तो 1H3 और लाइटर हीलियम 2He3, दोनों में ए 3 रहता है, राइट। 17 क्लोरीन 37, 16S37, इसमें आप देखिए कि ए हमारा कितना आता है? दोनों में 37, एटॉमिक मास सेम। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें 3 एलिमेंट लेते हैं। 18 आर्गन 40, 19 K40, 20 कैल्शियम 40। अब आप तीनों में देखिए कि 40 40 40 एटॉमिक मास सेम है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आइसोबार में हमारे क्या रहेंगे? तो आइसोबार में एटॉमिक मास जो है वो सेम रहेंगे। अब हम बात करेंगे आइसोमर की। आइसोमर की बात करते हैं हम। आइसोमर, आइसोमर किसे कहते हैं? जिसका एटॉमिक मास भी सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है। सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर भी जिसका सेम हो, एटॉमिक मास भी सेम हो, लेकिन एग्जिस्टिंग इन सेम एनर्जी स्टेट, डिफरेंट एनर्जी स्टेट, डिफरेंट एनर्जी स्टेट। फॉर एग्जाम्पल 58 कोबाल्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, आइसोमर किसे बोलते हैं? जिसका एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग एनर्जी लेवल में रहते हैं। एक मान लो ग्राउंड स्टेट में, तो दूसरा एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट में है, राइट। तो ऐसी एक हमारी पैर है 58 कोबाल्ट की, राइट। तो वो हमारा एक एग्जाम्पल है आइसोमर का। तो आइसोमर तो खैर कम यूज में आएगा, लेकिन आपको आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने हैं, राइट। तो ये हमारा बेसिक लेक्चर था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिसमें हमने कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस समझा। आगे आने वाले लेक्चर में हम न्यूक्लियस की साइज, राइट, और उसकी डेंसिटी की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए लेक्चर में। आप बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव और हेल्थी माइंडसेट के साथ पढ़ाई करते रहिए और अपने गोल को टारगेट बनाकर उसके ऊपर फोकस करिए। बाय एवरीवन।